नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रपन्न के लिए पारिजात है। अभी मंगलाचरण किया। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण के प्रपद जिसने कस के पकड़ लिए, प्रपद कहते हैं पंजों को, जो भगवान के प्रपद हैं, चरण के आगे का जो भाग है, और जिसने कस के पकड़ लिया, जकड़ लिया कि आप छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम आपके आश्रित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो प्रपन्न हो गया, ऐसे प्रपन्न शिष्य के लिए भगवान कल्प वृक्ष के समान उसकी संपूर्ण कल्पनाओं को, उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, उसकी कल्पनाओं को साकार कर देते हैं। प्रपन्न पारिजाता, तो प्रपन्न के लिए भगवान पारिजात, प्रपन्न के लिए पारिजात हैं। और यहाँ अर्जुन है प्रपन्न, और अर्जुन के स्थान पर जो भी जीव हैं जिनमें ऋजुता है, सहजता है, सरलता है, जिनमें कपट नहीं है, छल नहीं है, जिन्होंने भगवान के सामने अपना हृदय खोल के रख दिया, हाँ, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाए, उनका स्वभाव सरल, ये ऋजुता सहजता जिनमें है,
भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समान। तो सबसे पहले कपट राहित्य होना चाहिए। और कपट क्या है? कपट है हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, यही कपट है, यही दुरात्मा के लक्षण है। दुरात्मा कौन है? बोले मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। मन से सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हाँ, ये दुरात्मा के लक्षण। और महात्मा के लक्षण क्या है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मन से जो सोच रहे हैं वही वाणी से बोल रहे हैं और वही क्रिया से, इंद्रियों से वही काम कर रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो जो मन में है वही वाणी में है, वही क्रिया में है, आचरण में भी वही है। ये महात्मा के लक्षण। तो ये जो सरलता है, ये सरलता, ये ऋजुता जिसमें होए, सहजता जिसमें हो, निष्कपट भाव, वही जीव अर्जुन है। और ऐसा अर्जुन जब भगवत चरण शरणापन्न हो जाता है, प्रपन्न हो जाता है, और जब भगवान के चरणों को पकड़ के शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, या यूं कहें कि जब वो महापुरुष को भगवान का स्वरूप समझ के, ये जो महापुरुष हैं, ये जो महात्मा हैं, इस रूप में परमात्मा ही हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं, यह मान के जिसने उन महापुरुष के चरण पकड़ लिए वो हो गया प्रपन्न। तो जब वो प्रपन्न हो जाएगा तो भगवान उसके लिए पारिजात बन जाए। और भगवान उसके रथ का संचालन तो कर ही रहे हैं। सबके जीवन रथ का संचालन भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई शरीरधारी है जिसके रथ का, जीवन रथ का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो? हाँ, आँखों में जो चेतना है, इंद्रियों में जो चेतना है, मन में जो चेतना है, बुद्धि में भी जो चेतना है, शरीर में जो चेतना है, जो जड़ शरीर भी जिसकी चेतना से चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, वो परमात्मा ही तो इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को, सबको संचालित कर रहा है। तो जीवन रथ का संचालन करने वाला तो परमात्मा ही है। उसके हाथ में बागडोर है। इस रथ की और इन घोड़ों की, इंद्रियों की, मन की बागडोर किसके हाथ में? परमात्मा की। चाबुक उसके हाथ में, वही नियमन कर रहा है। इसीलिए वो नियंता है, ईशन करता है, ईश्वर है। हाँ, सबका नियंता है, इंद्रियों का नियंता। इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं, इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले देवता, उनका भी नियमन वही करने वाला है। तो
यद्यपि सब प्राणियों की इंद्रियों का, उनके मन का, उनकी बुद्धि का, सबका नियमन करने वाला तो वो परमात्मा ही है, और वो हमारे साथ है, हमारे जीवन रथ पर सारथी के रूप में बैठा हुआ है। लेकिन कमी बस इतनी है कि हम अर्जुन बन के प्रपन्न नहीं होते। हम अर्जुन के समान हमारे जीवन में ऋजुता आ जाए, सहजता आ जाए, निष्कपट का भाव आ जाए, और निष्कपट होके हम उनके चरणों को पकड़ लें, और जैसे अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसी प्रकार हम जो हमारे जीवन रथ का संचालन करने वाले परमात्मा हैं उनके चरण कमलों को पकड़ लें, तो फिर वो परमात्मा जो हमारे जीवन रथ का संचालन करने वाले हैं, जो परमात्मा, वही महात्मा के रूप में पधारे। यथा घटश्च कलशश्च, जैसे घड़ा, कलश, कुंभ, ये तीनों एक ही वस्तु के नाम। ऐसा नहीं कि घड़ा अलग हो, कुंभ अलग हो, कलश अलग हो, ना, एक ही वस्तु के तीनों पर्यायवाची हैं। वैसे ही आत्मा, ईश्वर और गुरु, ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं, एक ही तीनों। तो चाहे ये कहें कि गुरुदेव के रूप में परमात्मा या परमात्मा के रूप में गुरुदेव, अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में जो विराजमान है वो साक्षात परमात्मा है, और वही गुरुदेव बन गए, वही गुरु जी बन गए, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। तो इस क्रिया से, इस लीला से भगवान ने ये बता दिया कि जो परमात्मा है वही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान जब ये जीव प्रपन्न हो जाएगा, अर्जुन बन के निष्कपट होके प्रपन्न हो जाएगा, तो भगवान क्या हो जाएंगे? पारिजात बन जाए। पारिजात का मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का काम क्या है? कल्प वृक्ष का काम है कि उसके नीचे जाके आप जो कल्पना करो, जो कामना करो वो पूर्ण हो जाएगी, जो कल्पना करो वो साकार हो जाएगी। यही कल्प वृक्ष करता है। तो भगवान के चरण शरण में जो प्रपन्न हो गए, तो भगवान उनकी सारी कल्पनाओं को साकार कर देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भगवान उन्हें प्रदान कर देते हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी आड़ में छुपे हुए परम पुरुषार्थ को प्रदान कर देते हैं। इनकी आड़ में छुपा हुआ परम पुरुषार्थ क्या है? इनकी आड़ में छुपा हुआ परम पुरुषार्थ है परमानंद। क्योंकि कुछ लोग धर्म से आनंद की अनुभूति करते हैं, कुछ लोग अर्थ से ही आनंद की अनुभूति करते हैं। अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, बस उसी से उन्हें सुख मिलता है। कुछ लोग खाओ पियो मौज करो, इसी से उस सुख की अनुभूति करते हैं, उनको इसी में सुख। तो इन चारों पुरुषार्थों की आड़ में छुपा हुआ जो पुरुषार्थ है वो है परम पुरुषार्थ, वही चरम पुरुषार्थ। वो क्या है? देश काल वस्तु निरपेक्ष जो सुख है, इसे परमानंद कहते हैं या ब्रह्मानंद कहते हैं, जो अनंत है, असीम है, अखंड है। तो ऐसे आनंद की अनुभूति इसी जीवन में, इस जिस क्षण में है, जिस जीवन में है, उसी जीवन में, जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में उस प्रपन्न जीव को परमात्मा करा देते हैं।
ये पारिजात का काम है। पारिजात जो भगवान पारिजात के रूप में प्रपन्न के लिए जब पारिजात स्वरूप हो जाते हैं तो भगवान उसे असीम अनंत अखंड आनंद की अनुभूति, जो परम फल है, जो चरम फल है, परम पुरुषार्थ है, उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करा देते हैं। प्रपन्न पारिजाताय, पर शर्त यही है यहाँ कि भगवान प्रपन्न के लिए ही पारिजात होते हैं, प्रपन्न के लिए ही पारिजात होते हैं। और प्रपन्न नहीं है तो भगवान फिर पारिजात नहीं है। भगवान तो सबके भीतर बैठे हुए हैं, सबके भीतर बैठे और सब रोते धोते हैं, दुखी होते हैं, और भगवान सबको टुकुर टुकुर साक्षी रूप में सबके भीतर बैठ के देखा करते हैं। हाँ, उनका कोई सबको, क्योंकि वो तो सबको चेतना दे रहे हैं ना, सबको। तो इस प्रकार से भगवान वैसे तो सबके लिए सम हैं। भगवान कहते हैं ना, अर्जुन से कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि हम सब प्राणियों में सम हैं, सब शरीरों में समान रूप से हमारी सत्ता, हमारी चेतना विद्यमान है। समोहम सर्वभूतेषु, जैसे यहाँ इस कमरे में ये तार बिछे हुए हैं ना, बिजली सब तारों में समान रूप से है, सब में दौड़ गई है ना। लेकिन जिस जगह पर बल्ब लगा होगा, जहां पर प्रकाश वहीं हो, यहाँ बत्ती तो यहाँ भी, इधर भी है, उधर भी है, पीछे भी है, लेकिन वहाँ नहीं होगा। पर यहाँ जो है ना, यहाँ बल्ब लगा हुआ है इधर, तो यहाँ प्रकाश हो रहा है। तो विद्युत शक्ति का प्रकाशन, उसका जो लाभ है, वो लाभ तब मिलेगा जब बल्ब होगा, जब पंखा होगा, यंत्र होगा। तो भगवान में जो, भगवान का जो स्वरूप भूत परमानंद है, उनमें जो आनंद का अनंत्य है ना, उस आनंद के अनंत्य की, उस असीम आनंद की अनुभूति कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी? बोले उसकी अनुभूति तो तभी होगी जब यंत्र होगा। और यंत्र क्या है? प्रपन्नता। हाँ, जब निष्कपट भाव से यह जीव प्रपन्न होगा, तो निष्कपट भाव से प्रपन्न जो जीव है वही यंत्र है, और उस यंत्र में परमात्मा के स्वरूप भूत अनंत आनंद की अनुभूति होती है ना। ये इस प्रकार अनंत आनंद की अनुभूति जब प्रपन्न, निष्कपट प्रपन्न पुरुष जो है, निष्कपट प्रपन्न जिज्ञासु साधक परमात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा, तब उस आनंद की अनुभूति होगी।
इसलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गोस्वामी जी कहते ना, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। भगवान सबके हृदय में समान रूप से विराजमान, सबको चेतना दे रहे हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबके हृदय में विराजमान होके सबका परमात्मा नियमन कर रहे हैं। लोग दुखी सुखी हो रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और भगवान सबको भीतर से देख रहे हैं। यहां समान भाव से परमात्मा विराजमान है। भाई लकड़ी सब आगों, सब लकड़ियों में आग विराजमान है। ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसमें आग ना हो? हाँ, सब में है। पर माचिस के माध्यम से जब वो लकड़ी में आग प्रकट होगी, तब उस आग से हमारा भोजन बनेगा। लोक परलोक की सिद्धि प्रगट अग्नि से होगी, और प्रगट अग्नि का साधन होता है, माध्यम होता है। तो प्रगट अग्नि का माध्यम जैसे होता है, लकड़ी माध्यम है। अग्नि सब जगह व्याप्त है, कहाँ नहीं है? हर जगह अग्नि है ना? और वो हर जगह व्याप्त जो अग्नि है, हमारे भीतर भी अग्नि है, बाहर भी अग्नि है। पर वो अग्नि जब लकड़ी इकट्ठी करके और माचिस के माध्यम से वो अग्नि जब प्रकट की जाती है, तो उससे भोजन पक जाता है, और उसमें आहुति देके और उससे परलोक की प्राप्ति होती है, पारलौकिक भोग मिलते हैं। हाँ, देवताओं का प्रसाद होता है। तो ये सब तब होगा जब प्रकट हो। तो भगवान समान रूप से, समरूप से तो सब जगह है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ना हमारा कोई द्वेष्य है, ना हम किसी से द्वेष करते हैं, ना हम किसी से राग करते हैं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो हमारा भजन करते हैं। वो भी भजन कैसे करते? भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमारा भजन करते हैं। उनके हृदय में हम प्रकट हो जाते हैं। हम प्रकट हो जाते हैं का मतलब उनके हृदय में हमारा स्वरूपभूत आनंद प्रकट हो जाता है। उनके हृदय में हमारा स्वरूपभूत ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही भगवान का प्रागट्य है। हाँ? संसार की विषम से विषम परिस्थिति में उनके आनंद में, उनके उल्लास में कोई कमी नहीं होती है। चाहे अब आप देखो प्रहलाद जी को कितने कष्ट दिए गए, हाँ, मीरा जी को कितने यातनाएं दी गई, पर मीरा जी के हृदय में जो वो प्रेम था, वो जो भक्ति थी और हाँ उल्लास था, जो आनंद था, उस आनंद में कोई कमी नहीं और उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई।
तो ये भजन्ति तु माम भक्त्या, तो जो प्रेम पूर्वक परमात्मा का भजन करते हैं भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। अब वो भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान उनके हृदय में। ये भगवान कह रहे हैं गीता जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यद्यपि समन ही रागन रोषु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि समन ही रागन रोषु, गोस्वामी जी महाराज सम है। राग और द्वेष, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष उनमें नहीं है। फिर भी वो किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं, और किसी के साथ महाराज उसका पक्ष भी ले लेते हैं। कुछ के साथ तो निष्पक्ष रहते हैं, पक्ष लेते ही नहीं, और किसी का तो भगवान पक्ष ले लेते हैं। ये विषम व्यवहार है ना भगवान का। यही पारिजातत्व है भगवान का, प्रपन्न पारिजाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवगण सब भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के समीप गए। तो पितामह भीष्म कहते हैं ये जो तुम्हारे साथ आए ना धर्मराज, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझ रहे हो, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम, जिनको सुहृद श्रेष्ठतम सुहृद समझते हो, मामा का बेटा समझते हो, अपना परम प्रिय समझते हो, जिन्होंने तुम्हारा सारथ्य भी किया, तुम्हारे सारथी बन गए, तुम्हारे दूत बन गए, मंत्री भी बन गए, सखा भी हैं तुम्हारे। तो ये जो श्री कृष्ण हैं ये सर्वात्मा हैं, ये कोई सामान्य नहीं, ये तुम्हारे ही नहीं, ये तो सबके हैं, सबके भीतर बैठे हुए हैं, सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है, सबको समान रूप से चेतना प्रदान करने वाले हैं, समदर्शी हैं। तो सर्वात्मा है तो फिर महाराज सबके साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ते, ये इन्हीं के साथ क्यों दिख रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ ही क्यों दिखते हैं प्रत्यक्ष? हाँ, सबके साथ नहीं दिखते कि सबके साथ बने दिखाई पड़े, सबके सारथी बने, हाँ, सबके सखा बन जाएं, सबके दूत बन जाएं ना, इन पांडवों के ही क्यों? किसी ने पूछा पितामह से, तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई वैसे सारथी तो सबके हैं ये, लेकिन सब इनको अपना सारथी समझते नहीं, और सब अर्जुन के समान प्रपन्न नहीं, पांडवों के समान समर्पित नहीं। जैसे पांडव पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित हैं, उस प्रकार ये समर्पित नहीं, और इसलिए सबके सखा नहीं बनते, हाँ, सबके दूत नहीं बनते। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो, ये सर्वात्मा हैं, समदर्शी हैं और अद्वय हैं और अनहंकृत है, और इनमें अहंकार नहीं है। तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्।
इनमें पक्षपात तो है ही नहीं। इनकी मति जो है, इनमें मति वैषम्य नहीं है कि किसी के साथ कुछ करें, इनके किसी के साथ कुछ करें, ऐसा नहीं। क्योंकि निरवध्यस्य न क्वचित, बुद्धि में विषमता कहाँ होती है? जहां बुद्धि में राग द्वेष होता है। अवध्य होते हैं, अवध्य का मतलब निंदनीय। तो निंदनीय क्या है? राग और द्वेष ही निंदनीय है, निंद्य है। राग और द्वेष निंद्य है। तो जहां राग होता है तो राग का, रागास्पद का व्यक्ति पक्ष ले लेता है। राग जिससे होता है उसकी ओर झुकाव हो जाता है, बुद्धि का रागास्पद की ओर झुकाव होता है। और द्वेषास्पद से हाँ वो हट जाती है, हाँ अलग होने का प्रयास करती है। अरे हटाओ, मृत्यु से हमारा द्वेष है ना, प्राणी मात्र मृत्यु, कोई मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए कभी यदि मरने की चर्चा करो तो अरे शुभ शुभ बोलो, ये सब चर्चा ना करो, द्वेष है ना। तो परमात्मा निरवध्य है। निरवध्य का मतलब राग द्वेष से शून्य, निरवध्यस्य। और इसलिए उनमें बुद्धि की विषमता नहीं। वो हाँ सबको अपना स्वरूप ही समझते हैं। ये सब इन सब के अधिष्ठान तो परमात्मा ही है। जो भी इदम इदम करके दिख रहा है, हाँ जिसको हम इदम इदम बोलते हैं, यह उन सब का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। उसी में सब कुछ दिख रहा है। तो इसलिए राग आदि शून्यस्य तत्कृतः अनहंकृते है अस्य तत्कृतम नीचोच्च कर्म कृतम। जो राग आदि शून्य है, क्यों है? बोले उनमें अहंकार नहीं है। तो ऐसे परमात्मा का कि ये नीच कर्म है, ये निम्न कर्म है और ये श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए ये कर्म हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये भगवान विचार नहीं करते हैं। क्यों? कि हम सारथी बनेंगे तो क्या लोग कहेंगे, हाँ दूत बनेंगे तो क्या लोग कहेंगे, ये भगवान विचार नहीं करते। क्यों? उनमें मति की विषमता नहीं। या अवध्यम रागादि तत्कृतम स्वपर इति मते वैषम्यम क्वचिदपि न। अवध्य कहते हैं निंदनीय होता है राग आदि, और राग आदि से राग द्वेष से क्या होता है? स्वः पर, ये बुद्धि बनती है। हाँ राग से जो रागास्पद होता है उसको बोलते हैं ये अपना है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जो द्वेषास्पद होता है, जिससे द्वेष होता है, वो पराया, उपेक्षा, हाँ द्वेष। तो जो द्वेषास्पद है वो स्वः परः, पराया। अरे तो जो राग और द्वेष जिसमें होता है, उसमें अपने पराये का भाव होता है, ये अपना है, ये पराया है। और जिसमें राग द्वेष नहीं होता है, उसमें अपने पराये का भाव भी नहीं होता, उसकी मति में विषमता नहीं होती। ऐसे हैं ये श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी ये निष्पक्ष रह नहीं पाते। हाँ यद्यपि ये सम हैं और मति में विषमता नहीं, फिर भी ये पक्षपाती आखिर में बन ही जाते हैं। और इनके पक्षपात में प्रमाण हम आपको देते हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्
यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। देखो, जो दृष्टा हैं वो स्वयं दृश्य बन के अंतिम समय में हमारी आंखों के सामने आए के खड़े हो गए। जो सबके दृष्टा हैं वो दृश्य बन गए, हमें हमारी आंखों के सामने हमें स्वयं दर्शन देने के लिए पधार गए। ये इनका पक्षपात ही तो है, ये इनकी विषमता ही तो है। देखो, हाँ, ये है विषमता, पक्षपात है। तो जो जिनका दर्शन करने के लिए दुनिया लालायित रहती है वो हमारे दर्शन करने के लिए आया, हमारी आंखों के सामने आए के खड़ा हो गया। और चलो भीष्म पितामह को देखें चल के अंतिम समय में, महाप्रयाण के समय, जो जिनका दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, दूर दूर दर्शन करने के लिए लालायित हैं, और वो स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए अंतिम समय में। दर्शनार्थम आगतः, दर्शन के लिए आए या दर्शन देने के लिए आए, वो परमात्मा। तो ये इनका जो है मति वैषम्य ही तो है, ये पक्षपात ही तो है। और पक्षपात होते हुए भी, पक्षपात यद्यपि दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये निष्पक्ष ही बने हुए हैं। ये प्रतीत हो रहा है कि ये पक्षपाती हैं, पर पक्षपाती प्रतीत होते हुए भी ये सम के सम ही हैं, समान ही हैं। तो इसलिए प्रपन्न पारिजाता है, ये प्रपन्न के लिए पारिजात हैं। तो हम सब प्रपन्न बने भगवान के, तो हमारे लिए वो पारिजात बन जाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गो